हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। अब तक तो हम छोटे छोटे सवालों से खेल रहे थे, अब हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। इन फिगर, ये जो हमारे सामने फिगर दे रखी है, इफ़ एल एम पैरेलल सी बी, इसमें जो ये एल एम है ये सी बी के पैरेलल है, बी सी या सी बी बात एक ही है। एंड एल एम जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये जो एल एम है ये सी डी के पैरेलल है। तो प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमें क्या करना है, गिवन तो ये है, प्रूफ हमें ये करना है। जब प्रूफ करना होता है तो वो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपने तीनों क्वेश्चन किए, 6.1 भी पूरी की, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब तक जो हमने सीखा वो यहाँ भी अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा क्या हुआ है, देखो हमने अभी तक क्या सीखा। जो हमने सीखा पहले उसे हम इसमें लिख देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। देखो गिवन क्या क्या है हमें, तो एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के। तो ये जो एल एम और सी बी हैं ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल ही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें वो ट्रायंगल निकालना है। कौन सा, ए बी सी या ए सी बी, कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा ए बी सी के अंदर आ रहा है ये सब कुछ। यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एल एम पैरेलल किसके हैं, सी बी के, ये लिख दिया मैंने भाई, ये इसके पैरेलल हैं। और हमने क्या सीखा, हमने पहले जो सीखा था वो हम अप्लाई कर देते हैं। देखो हमने सीखा बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के माध्यम से हमने क्या सीखा। पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने बताया कि मैंने बताया एल एम जो है वो और एम बी, इसका रेशो जो होगा ए एल और एल सी के रेशो के बराबर होगा। ये बताया था ना मैं पहले, आपको याद होगा, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। तो एल एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी, इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। इस वाली लाइन का पूरी का इस वाली लाइन के रेशो के बराबर होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, किसके द्वारा, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। क्लियर है। तो बाय बी पी टी के माध्यम से क्या सीखा हमने कि ए एम अपॉन एम बी का रेशो बराबर है किसके, ए एल अपॉन एल सी के, ठीक है। ये चीज़ हमने सीखी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए टी के। तो देखो इसे हम थोड़ा बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखो इसमें बोला गया है ए एम बराबर है एम बी के, तो अगर मैं इसे ए एम बराबर लिख दूं ए बी के, तो ए एम का जो रेशो होगा वो पूरी लाइन ए एम के रेशो के, देखो ठीक से समझो, ए एम अपॉन ए बी का जो रेशो होगा वो ए एल अपॉन पूरी लाइन ए सी के बराबर होगा। इन दोनों लाइनों का इस तरीके से बराबर होगा भाई, ए एम छोटी लाइन अपॉन फिर ए बी बड़ी लाइन बराबर ए एल छोटी लाइन फिर अपॉन में ए सी बड़ी लाइन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए एम फिर पूरी लाइन, ए एन फिर पूरी लाइन, जिस लाइन पर ये पैरेलल है वो लाइन। भाई ए एम अपॉन ए बी, ए एम जो छोटी लाइन है और जो पूरी लाइन मैंने ली है वो नीचे ली है, ये क्वेश्चन में लिया है। और ए एन नीचे क्या है, ए टी। तो हमने पूरी लाइनों को ले लिया है, तो इन दोनों के रेशो भी बराबर होंगे, इस तरीके से उसने बोला है। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो इसमें मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले छोटी लाइन लेता हूँ फिर पूरी लाइन लेता हूँ। देखो ए एम फिर पूरी लाइन है ए बी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी, ठीक है। ए एल है फिर पूरी लाइन ले लेता हूँ ए सी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए सी, ठीक है। तो इसका रेशो इसके बराबर होगा, ये मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये ऊपर एल है और नीचे जो है वो सी है, कभी कन्फ्यूजन में दोनों को एल समझ लो, ये है। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं अगला ट्रायंगल। देखो पहला ट्रायंगल हमने सॉल्व कर लिया, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, देखो अगला है हमारा ए डी सी या ए सी डी। ए सी डी के अंदर क्या आता है हमारा, एल एन जो पैरेलल है वो आता है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो इसमें क्या पता है हमें, एल एन पैरेलल है सी डी के, जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है, इसके समांतर लाइन है ये हमने इसमें देखा। इसके बाद में इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने चेंज करके लिखा था, यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहले छोटी लाइन क्या है हमारी, ए एन अपॉन फिर पूरी लाइन ए डी, ठीक है, इक्वल फिर ए एल छोटी लाइन फिर पूरी ए सी, ठीक है। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक से आपको समझ में आया होगा, मैं आपको एक बार रिपीट कराए देता हूँ। देखो इसने बोला है छोटी लाइन के बराबर है बड़ी लाइन, ए एम बराबर पूरी लाइन फिर ए एन फिर पूरी लाइन, इन दोनों का रेशो इसके बराबर होगा। इसने ऐसे बोला है, ऐसे ही हमने यहाँ रख दिया। पहले हमने रख दिया था
पहले ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का? ए बी सी के अंदर जो आ रहा है हमारा ए एम फिर पूरी लाइन, ए एल फिर पूरी लाइन, इन दोनों के रेशो के बराबर होगा, ये मैंने दिखा दिया। अब अगले चलते हैं। अगला जो ट्रायंगल है हमारा क्या है? ट्रायंगल है हमारा ए सी डी, ए सी डी या ए डी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारा ए एम अपॉन पूरी लाइन, ठीक है। फिर बराबर किसके है? ए एल फिर पूरी लाइन। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज़ नोटिस में आपको करनी है, देखो ये है हमारा ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, मतलब ए एम अपॉन ए बी बराबर किसके है? ए एल अपॉन ए सी के। और यहाँ ए एन अपॉन ए डी बराबर है ए एल अपॉन ए सी के। तो एक चीज़ सोचो ज़रा, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्लियर समझ में आ रहा है? भाई मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 5 है, जब इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी भी 5 होगी ना, तो मतलब दोनों की सेम सेम हो गई ना। तो हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है हमारा फर्स्ट और सेकंड? ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। किसके द्वारा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के द्वारा हमने प्रूव कर दिया। इतना ही हमें प्रूव करना था, बाद में लिख देना हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ हमारा। इतना ही था दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा इतना ही है। आपको वापस से रिपीट करना है, बढ़िया तरीके से समझना है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में पहले से दे रखा है हमारा, ये हमें प्रूव करना है। ये गिवन है, पहला जो गिवन है वो पहले ट्रायंगल में है, जो दूसरा गिवन है वो दूसरे ट्रायंगल में है। पहली छोटी वाली लाइन फिर अपॉन बड़ी लाइन, दूसरी छोटी लाइन फिर अपॉन बड़ी लाइन, इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। ऐसे ही अगला वाला ट्रायंगल पे फॉलो करना, ये पूरा हमारा प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना ही था, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।